शनिवार का सदमा है, तुम सबकी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, आज किसकी बजानी है। भाई साहब, Okay, rolling in 3, 2, 1, and music. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज सलमान खान आए थे। माय गॉड, दिल खुश हो गया। कल हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हुआ था, आलू पे, और आज भी शुरुआत हुई आलू से। खैर, अविनाश ने तो बहुत बखेड़ा कर दिया भाई साहब। इसने तो घर में कलेश मचा के रख दिया। पता नहीं ये रियल साइड है कि ये सच में ऐसा है ही कि ये नाटक कर रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सारा दाना पानी लेकर के चढ़ गया अविनाश शिल्पा शिरोडकर जी के ऊपर। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहा है, पूरा घर। लेकिन विवान ने बड़ी शांति से काम लिया। मुझे तो ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विवान बहुत गुस्से में हो जाए, लेकिन विवान ने बहुत काम से काम लिया और बहुत शांति से रहे। सारा घर एक तरफ और अविनाश एक तरफ, आलू 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 भाई साहब। लेकिन खैर, विवान को बहुत देख के खुशी हुई कि उन्होंने आलू की टिक्की बनाई। और लेकिन उसी बीच में फ़िलहाल श्रुति को उन्होंने बहुत बुरा बिहेवियर कर दिया, जिसकी वजह से श्रुति की आंखों में आंसू बहुत सिसक के रो रही थी। लेकिन खैर, वो लड़का है बहुत अच्छा विवान। इधर शिल्पा जी के भी आंखों में आंसू, क्योंकि वो भी एकदम डिस्टर्ब हो गई थी। उनको लगा बात कुछ ऐसी है ही नहीं, वो इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहा है। पर पता नहीं क्या है अविनाश का, ये सच में ऐसा है ही कैरेक्टर, या फिर टीवी पे दिखने के लिए वो ऐसा कर रहा है। बात वो भी सही कह रहा था, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, श्रुतिका को समझाने पहुंची मैं हिमा जी, लेकिन फ़िलहाल इधर हो चुकी थी। शाबाश को लगा सारा एपिसोड तो अविनाश के ऊपर ही जा रहा है, तो बस शाबाश बीच में कूद गई। ये बात तो हकीकत है, बिना सिर पैर के ये बंदा कहीं भी घुस जाता है, कुछ भी बोलने लगता है। ये लड़ाई इस लेवल पे पहुंच गई, जैसे लग रहा था कि अभिषेक और उसकी ईशा की जो लड़ाई हो रही थी, उसी तरीके से जैसे सिद्धार्थ और असीम की लड़ाई हो रही थी, वैसे यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। समझ में नहीं आ रहा था बात शुरू कहाँ से हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। लेकिन विवान, जिसको आलू को लेके बवाल था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने ही काम में लगे थे। वो गए बेचारे, उन्होंने श्रुतिका को मनाया। उसको जब तक टिक्की खिला नहीं ली, उन्होंने माना नहीं। उन्होंने एक एक लोग को पकड़ पकड़ के आलू की टिक्की खिलाई। यहाँ आलू की टिक्की को लेके बवाल हो रहा था, लेकिन उस बंदे ने एक भी बवाल नहीं किया। उसने बहुत शांति से आलू की टिक्की बनाई और पूरे घर को खिलाई, और इधर लड़ाई होती रही। फिलहाल आज बिग बॉस ने नायरा का किया पर्दाफाश। नायरा को बताया कि वो हैं एक घुसपैठिया, लेकिन नायरा को ये नहीं पता कि ये टीवी पे है, नेशनल टीवी पे है, कैमरे में। इनको कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। कंटेंट हो रहा है, एपिसोड कंप्लीट हो गया, ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए। मुझे भी लग रहा था कि अब इनका क्लास लगने ही वाला है। सो फाइनली क्लास लग गया सबके सामने, इनका पर्दाफाश हुआ। एलेक्स ने समझदारी दिखाई, अविनाश को समझाया, लेकिन मुझे पता है ये बंदा समझने नहीं वाला है। इसको कितना भी समझाओ, पता नहीं क्या सोच लेकर के ये बिग बॉस में आया है, क्या दिखाना चाहता है, क्या पर्सनालिटी है। पर मुझे भी पता है ऐसी पर्सनालिटी जीतती नहीं है। फाइनली ये पहुँचे विवान के पास, उसको लगे करने क्लियर, लेकिन विवान बहुत मेच्योरिटी से उन्होंने जवाब दिया, जो आपने कहा है मैंने सुन लिया, मैं इसका जवाब देखूंगा तो दूंगा। और फिर आज लिया गुडरतन जी ने दाऊद इब्राहिम का नाम। मुंबई चलती है इनके नाम से। मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा ओवर क्यों बोल रहे हैं। मुझे लगा है था कि आज सलमान खान इन्हें बोलेंगे। खैर, सलमान खान भी इनकी बात पर हंसी रहे थे, लेकिन कुछ भी कहूँ, आज वो लग बहुत अच्छे रहे थे। मैं तो सलमान खान को देख के एकदम क्या उनका लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी आज इतने दिनों बाद देख के उनको। फ़िलहाल वो जब पहुँचे घर के अंदर, सब लोग देख के उनको खुश हुए, जैसे मैं खुश हुई। सबसे पहले उन्होंने श्रुतिका से मुलाकात की और उसके बाद गुडरतन जी से बात की। श्रुतिका को बोला कि तुम्हारा हस्बैंड गया है बैंकॉक। श्रुतिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुस्कान को जगाया कि मुस्कान, आप हैं घर में, दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। मुस्कान को समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब देखते हैं आगे आगे होता क्या। वैसे सीधी बहुत है, मासूम सी बच्ची है बेचारी। चलो देखते हैं अब आगे क्या होगा। मुझे लगा था आज सलमान खान बहुत सारी बातों पे बात करेंगे, लेकिन मुझे मतलब उन्होंने कोई बात ज़्यादा की नहीं। या फिर ये कह सकते हैं कि
इतने एपिसोड करने के बाद सलमान खान काफ़ी इरिटेट हो चुके हैं बिग बॉस से। और फिर उसके बाद सारे लोगों ने लगाया बग्गा जी के ऊपर इल्ज़ाम कि वो हैं, उनका रियल फेस नहीं दिख रहा है। तो रियल फेस पे इल्ज़ाम लगा बग्गा जी के ऊपर, शिल्पा जी के ऊपर, अविनाश के ऊपर और चाहत, विवान चाहत। ये तो हम सब जानते हैं कि इन लोगों की कहानी शुरू ही एक दूसरे के साथ हुई है, या फिर चाहत इस चक्कर में लगी कि वो विवान को टारगेट करेंगी तो शायद वो दिखेंगी। इसलिए फ़िलहाल सारे घर ने मिलकर के अविनाश को किया टारगेट। अविनाश को बताया कि वो कर रहे हैं एक्टिंग। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये रियल फेस है कि एक्टिंग है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये रियल फेस है, क्योंकि हमको भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक्टिंग करे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि सीरियल में मुझे कैसे बिग बॉस में दिखना है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, देखते हैं क्या होता है। और लेकिन हाँ, इन्होंने शिल्पा जी से जिस तरीके से बात की मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो एक मैच्योर लेडी है, एक सेंसिबल तरीके से इनको बात करना चाहिए। खैर, सलमान खान ने बहुत शांति से अविनाश को ये बोला कि उनकी बाहर भी एक दुनिया है, तो इस तरीके से समझ के बात करें। अब देखते हैं वो कब समझते हैं। और चोम ने भी लगाया अविनाश के ऊपर इल्ज़ाम, काफ़ी सारे लोगों ने, कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। सलमान खान ने उनको समझाया, लेकिन श्रुतिका ने जो बोला ना वो बहुत सही बोला। उन्होंने ये बोला कि जब आप बोलते हैं लोग सुनते हैं, तो फिर आप भी, लोग जब बोलें तो आप भी सुनिए। बहुत अच्छा बोला। फ़िलहाल शिल्पा जी फिर लगी, उनकी आंखों में आ गया आंसू। अरे शिल्पा जी, अभी तो 8 दिन ही हुआ है और आप अभी से लगी रोने। आगे आगे देखिए होता है क्या। सलमान खान ने यही समझाया। अब समझ में आया, बिग बॉस का फ़ैन होना और बिग बॉस का पार्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। ये बात मैं भी सोच रही थी। मैं भी बिग बॉस की फ़ैन हूँ, बाहर से तो देख रही हूँ, बहुत बातें मुझे आ रही है, कहीं मैं जाऊँगी तो कहीं मेरे साथ कुछ ना हो। मैं भी ये सोच रही थी कि वाकई में बिग बॉस देखना और बिग बॉस का पार्ट होना बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल आए आज घर में डॉक्टर, उन्होंने किया नायरा को, बताया कि नायरा को है बीमारी, नायरा फॉल्स। आज का 15 मिनट का एपिसोड नायरा के ऊपर ही शूट हो गया, जो नायरा चाह रही थी कंटेंट। तो सलमान खान ने आज पूरा 13 मिनट दिया नायरा के ऊपर। अफसोस, काफ़ी बोरिंग लग रहा था सलमान खान का नायरा को समझाना, और नायरा की ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही थी। फाइनली बिग बॉस ने बुलाया अपने दोनों लाडले को उस रूम में जो आज पहली बार खुला, और उसमें हेमा जी, बग्गा जी आए हुए टारगेट। खाना कम देने के लिए भी उनको टारगेट किया गया और खाना ज़्यादा देने के लिए भी उनको टारगेट किया गया। कुल मिला जुला के बिग बॉस का खेल खाने से शुरू, खाने पे ख़त्म। और फिलहाल अविनाश फिर हुए यहाँ पे टारगेट अपने टास्क की वजह से, जिसकी वजह से खाना कम आया। कुल मिला जुला के खाना 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 ही रह गया। तो फिर उसके बाद बात आ गई अविनाश के बिस्तर की। बात हुए बिना कैसे एपिसोड ख़त्म हो सकता था। और चाहत और अविनाश, एपिसोड ख़त्म यहीं पर हुआ। कल हम मिलते हैं फिर बिग बॉस की चटपटी खबरों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। आई होप आप लोगों को मेरी बातें पसंद आए। आई होप आप लोगों को मेरा जो इस तरीके से कमेंट्री करना पसंद आए। प्लीज़ अगर मेरे शब्दों में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी, और मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं कल मिलूँगी आपसे। अल्लाह।